भगवान का अपने सच्चे भक्तों से बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। गीता में प्रभु कहते हैं, भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में। भारत की पुण्य भूमि पर तो ऐसे अनेकों संत भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी निश्चल भक्ति के बल पर भगवान से सहज आत्मीय संबंध कायम किया। आदि गुरु शंकराचार्य, विद्यापति, मीरा, रामकृष्ण परमहंस, वामचरण चट्टोपाध्याय उर्फ बामा खेपा और न जाने कितने ही ऐसे संत हुए। शंकराचार्य को भगवान शिव का साक्षात अवतार माना जाता है, जिन्होंने मात्र 7 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था और 16 वर्ष की अवस्था में 100 से भी अधिक ग्रंथों की रचना कर दी। महज 32 साल की आयु में अपना शरीर त्याग देने से पहले उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए थे। विद्यापति की भक्ति से प्रभावित होकर स्वयं भगवान उनके घर एक चाकर के रूप में रहे थे। मीरा के लिए तो प्रभु ने उनके विष को स्वयं पी लिया। रामकृष्ण परमहंस को भगवती पुत्रवत स्नेह देती थी, उनके बुलाने पर दौड़ी चली आती थी। बामा खेपा रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थे। माँ भगवती के तारा रूप के वह इतने करीब थे कि स्वयं को उनके सम्मुख पूर्ण रूपेण बालक ही समझते थे। अगर कभी माँ तारा उनकी प्रार्थना नहीं सुनती तो वह बच्चों की भांति रोना पीटना आरंभ कर देते थे। कहा जाता है कि माता तारा ने उनका जूठा भी खाया था। वात्सल्य भाव से बामा खेपा को दूध पिलाती माँ तारा की कहानी से कौन परिचित नहीं है। इन उदाहरणों को यहाँ रखने का आशय इतना भर है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, हमें प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि निराशा के गहनतम अंधेरों में भी वह हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। हमें बस पुत्र भाव से अपने हाथ बढ़ाने हैं और वह उसे थाम लेंगे। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वक्तमय प्रस्तुति आपको जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।